आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जो मैथ जीरो टू हीरो में हम 100 दिन 100 क्लास कर रहे थे, उसमें आज हमारी क्लास नंबर 3 होने वाली है और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना। देखिए, आपको स्क्वायर याद नहीं होते, स्क्वायर रूट याद नहीं होते। आज वाली क्लास को देखने के बाद चाहिए आपसे कितना भी बड़ा स्क्वायर या स्क्वायर रूट पूछा जाए, आप आराम से उसका आंसर निकाल सकते हो। देखिए, यहां से डायरेक्ट भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये काफी क्वेश्चंस को सोल्व करने में काम आते हैं। चाहे मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने की बात करें और साथ में रीजनिंग में भी आपके काफी काम आते हैं। ठीक है जी, तो आज वाली क्लास में वर्ग और वर्गमूल दोनों निकालना मैं आपको सिखाने वाला हूं और बड़ी ही बेस्ट ट्रिक आपको बताऊंगा। स्मार्ट अप्रोच के साथ आप उसको कैसे निकाल सकते हो, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखना, दोनों चीज आप सीख जाओगे। और दोनों देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं बाकी लोगों की तरह आपको कि 1 से लेकर 50 तक का ये ट्रिक अपनाइए, 50 से लेकर 100 तक ये अपनाइए, 100 से ऊपर ये अपनाइए, ऐसा नहीं बताऊंगा। और ना ही स्क्वायर रूट में आपको अलग अलग ट्रिक बताऊंगा, सिर्फ एक ट्रिक बताऊंगा, उसी से आप किसी का भी आंसर निकाल सकते हो, उससे किसी का भी स्क्वायर या स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो। ठीक है जी, तो बिना देरी के चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम स्क्वायर निकालना सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे, यानी वर्ग निकालना हम सीखने वाले हैं। देखिए, एक फॉर्मूला है, वैसे आपको समझा देता हूं, बाकी तो उसकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी समझा देता हूं। यह फॉर्मूला आपने देखा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि जो ट्रिक है ना वो इसी से बनती है। इसको ओपन करते हैं तो ए प्लस बी और ए माइनस बी यहां पर बनता है। अगर हम इधर सिर्फ ए स्क्वायर रखें तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, और ये माइनस वाला उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, ये बन जाता है। अब इससे क्या समझोगे कि भाई एक बार हमें जोड़ना है, एक बार घटाना है और एक बार जो भी है उसका स्क्वायर करना है बी का। लेकिन कब? जब हमें ए का स्क्वायर निकालना हो तब हमें ये चीज करनी है। ठीक है जी, ये फॉर्मूला लिख लेना। और वैसे तो काम नहीं आएगा, मैं ट्रिक बता दूंगा, वही आपको याद हो जाएगी, लेकिन समझाना जरूरी था। चलो देखो, सबसे पहले हम किसी का भी सबसे पहले हम किसी का भी स्क्वायर निकालते हैं जिसका आपको याद हो। 25 का स्क्वायर सभी को याद है, 25 का स्क्वायर सभी को याद है कि इसका 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, इतना आपको पता है। ठीक है, पता है, इसको कैसे निकालेंगे। मान लो कि आपको याद नहीं है, तभी तो वही तो सिखा रहा हूं कि याद नहीं है तब कैसे करेंगे। तो देखो, इसका स्क्वायर निकालने के लिए 25 है अपना, इसमें कुछ ऐसी संख्या जोड़िए, सेम संख्या जोड़नी है और सेम संख्या घटानी है, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया। तो ए में सेम संख्या जोड़ेंगे, ए में सेम संख्या हम माइनस करेंगे। तो ए में अगर हम 5 जोड़ दें तो ये 30 बन जाएगा। अब 5 ही क्यों जोड़ा, क्योंकि हमें एक जीरो बनानी है, इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। देखिए, स्टार्टिंग के 2-3 चीजें क्वेश्चन है वो सीख लीजिए, उसके बाद आप कितना भी बड़ा निकालो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट को अभी लगेगा सर जी 25 का तो मैं आराम से कर सकता हूं। अरे 25 का कर सकते हो, 75 का नहीं कर सकते, 95 का नहीं कर सकते, 98 का नहीं कर सकते, 112 का नहीं कर सकते आप। ठीक है, जो आपके एग्जाम्स में आता है, 25 का एग्जाम में नहीं आता। बात समझ रहे हो, ये तो सिर्फ समझाने के लिए है। तो ध्यान से देखो, जितना प्लस किया उतना ही माइनस करना है। -5 करेंगे तो इसमें से -5 करेंगे 20। अब क्या करना है कि जो प्लस करने पे और माइनस करने पे प्राप्त हुआ है उसका क्या करना है, गुना करना है। क्यों? क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी का दोनों का गुना है, तो गुना करेंगे तो कितना बन गया, 600। भाई 200 गुना 300, 2 3 6 और 2 0 600 हो गया। प्लस में क्या करना है, हमें बी स्क्वायर करना है। बी कौन सी संख्या थी जिसको हम जोड़ रहे थे या घटा रहे थे, तो वो कितना है हमारा 5। 5 का स्क्वायर कर दो 25, तो 600 में 25 जोड़ देंगे, 625 आ गया। बताओ निकला या नहीं निकला, आ गया ना अपना। चलो आ गया, अब आपको पता चल गया आ गया। बस ऐसे ही अपने को करना है, जितनी संख्या जोड़नी है उतनी संख्या ही घटानी है, और जो संख्या जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं उसका स्क्वायर करके ऐड कर दो, आंसर आपका निकल जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे 75 का लेते हैं एक बार, 75 थोड़ा बड़ा। 75 का कैसे निकालोगे, सेम ऐसे ही करना है, जीरो बनानी है। तो 5 हम जोड़ेंगे तो 80 आ गया, 5 हम माइनस करेंगे 70 आ गया। दोनों का गुना करो, 8 7 कितना हो गया, 56, और 2 0 है।
प्लस में 5 का स्क्वायर 25, तो कितना आ जाएगा आपका 56 25 आ जाएगा, आराम से ऐसे निकल जाएगा। लेकिन एक ट्रिक आपको बता देता हूं वैसे, ठीक है, चलो एक ट्रिक है ना, इसी से आंसर निकल रहे हैं, दूसरी बताने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, ओके। दूसरी मैं बताऊंगा ही नहीं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूज नहीं हो ना, इसी का यूज करना है। ये तो सिंपल सिंपल वाले थे 5 वाले, लेकिन अगर 5 वाला थोड़ी ना है, एग्जाम में आपसे 68 का स्क्वायर पूछेगा तब कैसे करोगे? कुछ नहीं करना, हमें जीरो बनानी है, तो जीरो बनाने के लिए अगर इसमें +2 कर देंगे तो 70 बन जाएगा, इसमें से -2 कर देंगे तो कितना बन जाएगा, यहां पर 66 बन जाएगा। -2 क्या 66 बन गया। अब क्या करना है, इन दोनों का हमें गुना करना है, तो गुना करिए 7 को 6 से, 7 से की 42, 4 42 और 4 46, और जीरो तो है। प्लस में क्या करना है, जो संख्या जोड़ी या घटाई है उसका स्क्वायर करके जोड़ दो, तो 46 24 आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको करके देख सकते हो, आप इसको करके देख सकते हो, बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। 15 आपको 14 का तो पता होगा ना, 14 का इससे करके देखो, जरूरी नहीं है कि प्लस करने पर। अब कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे सर जी प्लस करने पे ही जीरो बननी चाहिए क्या? नहीं, माइनस करने पे भी बना लो। जैसा इसका माइनस करेंगे, अगर -4 करेंगे तो 10 बन जाएगा, और माइनस किया है तो प्लस भी करना पड़ेगा, तो +4 करेंगे 18, दोनों का गुना करेंगे कितना आ गया 180, प्लस 4 का स्क्वायर 16, कितना आ गया 196। बताओ 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 ही तो होता है। बस प्लस माइनस आगे पीछे लिखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, या प्लस करने पे ही जीरो बने या माइनस करने पे ही जीरो बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीरो तो सिर्फ हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, क्योंकि अगर हम जीरो नहीं बनाएंगे फिर तो कैलकुलेशन में उतना ही समय लगने वाला है, फिर तो आप 68 को 68 से गुना कर लोगे तो भी आराम से निकल जाएगा। फिर तो अगर 2-3 स्टेप ही आपको करने हैं, फिर तो इन दोनों का गुना कर लोगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, हमें कम समय में निकालना है। और देखिए ये आपको इतनी चीजें करनी भी नहीं पड़ेंगी अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो। आपको पता है कि 2 जोड़ने पे 70 बन रहा है, 2 माइनस करने पे 68 आ रहा है, आप डायरेक्ट 66 और 70 का गुना करोगे और प्लस में 4 ऐड करोगे, लिखने की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन ये कब होगा, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। अब देखो मैं आपको 102 का निकालना सिखाता हूं, क्योंकि 100 से ज्यादा आ जाए तब कैसे करेंगे। 102 का स्क्वायर निकालना है तो हमें क्या बनाना है, जीरो बनानी है, तो माइनस का 2 कर देंगे तो 100 बन गया, और प्लस का 2 करना पड़ेगा, अगर माइनस का किया है तो कितना बन गया 104, तो गुना करो तो 104 आ जाएगा, गुना करेंगे तो 104 और साथ में 2 जीरो है तो 2 जीरो आ जाएगी, प्लस में क्या आ जाएगा 4, तो इसको कर दो, ये आपका आंसर बन गया, ऐसे बन जाएगा। बताओ, आराम से निकल गया, कुछ भी हमें करना पड़ा नहीं करना पड़ा। ऐसे अपने को बिल्कुल ही सिंपल तरीके से करना है, कोई भी दिक्कत आपकी नहीं होनी चाहिए। कितने का भी आपसे पूछ ले आप आराम से उसका निकाल सकते हो। अगर मान लो आपसे 92 का पूछा है तो प्लस करके +8 करके आप कितना बना सकते हो, 100 बना सकते हो। +8 किया है तो -8 आपको करना पड़ेगा, -8 करोगे तो 2 करने पे 90 और 6 और करने पे कितना आ गया 84। इस दोनों को गुना करो तो कितना हो जाएगा 8400, और प्लस में 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब हमारे कुछ पीरियड स्टूडेंट ये बोल रहे होंगे कि सर जी हमें तो 92 का 100 नहीं बनाना, क्योंकि कुछ स्मार्ट होते हैं ना, उनका दिमाग और कहीं तरफ चलता है कि सर जी हमें 92 का 100 नहीं बनाना, हम तो 90 बनाएंगे। तो क्या आंसर सेम निकलेगा? बिल्कुल। इसमें -2 करोगे तो 90 आ गया, +2 करोगे 94 आ गया। इन दोनों का गुना करना है तो गुना कीजिए, तो 9 करोगे तो 9 चौके 36, 3 81 और 3 84 और 0 है, प्लस में 2 दूनी 4 है, कर दो, कितना आया? क्या बताओ, सेम आया है या नहीं आया है? तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बना रहे हो। भाई कोई स्टूडेंट है 92 है, उसका दिमाग में 90 आ सकता है, कोई स्टूडेंट है जिसके दिमाग में 100 आ सकता है। लेकिन ट्रिक मैंने क्या बोला है, एक ट्रिक बताऊंगा, आपके दिमाग में कुछ भी आ जाए, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है कि 92 हो तो 100 ही करना है। हमने वो ट्रिक बताई है कि जिससे आप किसी का भी निकाल लो, ना रटने की आवश्यकता है। बस ये याद रखना जो आपने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था,
कि ए स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी और प्लस का बी स्क्वायर, बस। ठीक है, यानी कि ए में कोई संख्या जोड़ रहे हैं, सेम संख्या उसमें घटा रहे हैं, उन दोनों का गुना करना है और प्लस में जो संख्या घटा रहे हैं जोड़ रहे हैं उसका स्क्वायर करके इसमें जोड़ देना है, आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। अब आप इससे किसी का भी निकाल सकते हो, आप इससे किसी का भी निकाल सकते हो, जिसका भी आपको पता हो आप उससे आराम से निकाल सकते हो, कितना भी बड़ा हो। जैसे हम 125 का निकालें, 125 का, तो 125 का निकालना है तो प्लस 5 कर देंगे तो 130 बन गया, माइनस 5 कर देंगे 120 बन गया, दोनों का गुना करेंगे तो 2 जीरो तो ये आ जाएंगी, 12 12 144, 144 में 12 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 144 में 12 जोड़ेंगे 156 और प्लस में कितना है 25 है, तो कितना आ जाएगा ये 156 25, आपका यहां पर आंसर आ जाएगा कितने का, 125 का स्क्वायर। ऐसे करना है, जो भी आपका दिल करे, जितना भी आपके दिमाग में आ रहा हो आप आराम से कर सकते हो। 48 का स्क्वायर याद आ रहा है कि 48 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, प्लस 2 करो 50, माइनस 2 करो 46, दोनों का गुना कीजिए तो एक जीरो तो आ जाएगी, 6 पंजे 30, 3 और 20 और 3 23 और प्लस में 4 है तो कितना आ जाएगा, 2304 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे अपने को करना है और मुझे इस बात का पता है, अब आप आराम से कर लोगे, ज्यादा आपको करवाने की आवश्यकता है नहीं, बस इस आपकी प्रैक्टिस करनी है। जो ट्रिक मैंने आपको बताई है इस ट्रिक से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, बिल्कुल आराम से निकल जाएगा किसी का भी। मैंने पहले बोला था ना कि टेंशन मत लो, स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना सिखा दूंगा, तो स्क्वायर निकालना मैं आपको सिखा चुका हूं। अब किसी का भी पूछे, कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है, आराम से इसका अपने का यूज करो और आंसर निकल जाएगा आपसे। अब स्क्वायर, अब हमसे स्क्वायर रूट पूछ सकता है कि स्क्वायर रूट बताना है, स्क्वायर तो फिर भी आप गुना करके निकाल सकते हो, लेकिन जब ऐसे स्क्वायर रूट आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे आपको यहां पर कुछ दिख रहे हैं एग्जांपल कि ये किसके स्क्वायर रूट है, तब कैसे करेंगे। देखिए पहले स्टार्टिंग के जो 3 लिखे हुए हैं ना, ये मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद आपके लिए आंसर करना आसान हो जाएगा। आगे जितने भी मैंने लिखे हुए हैं सारे आप खुद निकालोगे, लेकिन सिर्फ ये 3 देख लेना, ठीक है। चलो मैं यहां पर कुछ लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ी हिंट मिले कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, बस 10 तक ही लिखने हैं, टेंशन मत लो। 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। आपको ये याद होने चाहिए 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर, अगर 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर आपको याद है तो आपके लिए इनका आंसर निकालना आसान हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहला हम उठाते हैं 2401, ये 2401 हमने लिखा और इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है और यहां पर कुछ नहीं होता, इसका मतलब 2 है, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए था। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना, ध्यान से देखो। अब हमें देखना है कि इसमें इकाई का अंक क्या है, सिर्फ इकाई के अंक पे फोकस करना है कि इकाई का अंक क्या है। तो इकाई का अंक 1 है, इकाई का अंक किसी का स्क्वायर करने पे 1 आ रहा है। किसके स्क्वायर करने पे 1 आ सकता है, या तो हम 1 का स्क्वायर करें तब 1 आ सकता है, तो हम यहां पर लिख लेंगे कि भाई 1 का स्क्वायर करने पे 1 आ सकता है। दूसरा देखना है कि 9 का स्क्वायर करने पे 1 आ सकता है, तो 9 का स्क्वायर करने पे 1 आ सकता है, तो ये हमने लिख लिया। बाकी किसी में नहीं आता तो बाकी अपने को लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलो ये तो हमने सीख लिया। उसके बाद इधर वाले 2 अंक, देखिए तीसरा से कोई मतलब नहीं है, इधर वाले 2 अंक पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। इकाई दहाई को छोड़कर सैकड़ा और हजार वाला जो है, सैकड़ा और हजार वाला, उस पे आपको ध्यान देना है कि ये 24 है, ये 24 किसके बीच में आ रहा है, किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। 24 है 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। यहां पर देखो 24 है 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25। बस ध्यान से समझना, स्टार्टिंग के 3 समझ लो और पहला अच्छे से समझ लो, दूसरा थोड़ा सा
आप खुद निकालोगे, तीसरे में आपका आंसर निकलना शुरू हो जाएगा, उसके बाद तो आप ही आप आंसर निकालोगे, मेरी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा समझो। अब देखो ये 24 है, किसके बीच में आ रहा है? 4 और 5 के बीच में आ रहा है, तो इसमें सबसे छोटे वाला हमें ले लेना है। तो सबसे छोटे वाला 4 है। 4 और 5 में छोटा कौन है? सबसे छोटा थोड़ी छोटा ही मान लो, 2 ही है, तो छोटे वाला अपने को लेना है 4 है, तो इसके आगे लगा देना है 4। अब ये तो 41 का हो सकता है या किसका हो सकता है? 49 का स्क्वायर हो सकता है। या तो क्या हो सकता है? ये 41 का स्क्वायर हो सकता है या 49 का स्क्वायर हो सकता है, ठीक है जी। लेकिन ये छोटे किससे थे? 4 और 5 से के बीच में आ रहा था ये। अब ये यहां पर ये देखिए कि अगर इसको गुना करने पर 4 पंजे 20 है, अगर ये संख्या बड़ी आ रही है तो अपना बड़े वाला आंसर होगा, और इसको गुना करने पर ये संख्या छोटी आ रही है तो छोटे वाला अपना आंसर होगा। तो ये कितना आ रहा है? 20 आ रहा है, और ये क्या है? 20 से बड़ा है, तो इसका मतलब बड़े वाला आंसर हो जाएगा 49 आपका आंसर हो जाएगा। कंफ्यूजन हो रहा है कि आंसर है या नहीं? चलो चेक करते हैं। अभी जो हमने किया था अपना स्क्वायर वाली जो, अरे हमने जो हमारी ताकत बन गई है स्क्वायर निकालना, उससे निकाल के देखो। 49 है, स्क्वायर निकालेंगे, प्लस 1 करेंगे तो 50, माइनस 1 करेंगे तो 48, दोनों का गुना कीजिए, 0 है, 8 पंजे 40, 0 4 है, 20 और 4 24, और प्लस में 1, प्लस में 1 कितना आ गया? 24 0 1, 24 0 1 ही था। इसका मतलब हमारी ट्रिक है वो बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? जो हमने अभी ट्रिक सीखी है वो हमारी बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रूफ भी मैंने आपको दे दिया है कि स्क्वायर निकालने पर यही होता है। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 49 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्या बात सभी को समझ में आ गई? समझ में आ गई। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रहा है, कोई बात नहीं, अब दूसरा करते हैं, उससे और क्लियर होगा। कितना है अपना? 31 36 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है। इकाई का अंक 6 किसके स्क्वायर करने पे आता है? देखिए अभी मैं यहां पर लिख रहा हूं, पेपर में नहीं होगा, तो इसलिए आगे जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें इसको हटा दिया जाएगा। आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि इकाई का अंक 6 कब आ सकता है। इकाई का अंक 6 आ सकता है जब हम 4 का स्क्वायर करते हैं, और जब हम 6 का स्क्वायर करते हैं तब आ सकता है, बाकी किसी में नहीं आएगा। तो यहां पर 4 का स्क्वायर करने पे आता है तो 4 लिख दिया, 6 का स्क्वायर करने पे आता है तो 6 लिख दिया। ओके, फिर यहां पर अपने को यह देखना है, 2 सैकड़े और हजार वाले 31 है, ये किसके बीच में आ रहा है? ये 5 और 6 के बीच में आ रहा है। किसके बीच में आ रहा है? 5 और 6 के बीच में आ रहा है। तो यहां पर लिख लेते हैं 5 और 6 के बीच में आ रहा है। तो 5 और 6 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि 5 और 6 के बीच में अपने को क्या लिखना था? छोटे वाला लिखना था, तो हम यहां पर क्या लिख दिया? 5 लिख दिया। अब क्या है आंसर कौन सा होगा भाई? 5 छंगे 30, ये बड़ा है तो बड़े वाला आपका आंसर हो जाएगा 56 आंसर। बताओ अब यहां पर करके देख लो, कोई भी दिक्कत है? +4 करेंगे 60, -4 करेंगे 52, गुना कीजिए तो 0, 6 दूनी 12, 1 30 और 1 31, प्लस में कितना है? 16 है, तो कितना आ गया? 31 36 आ गया, तो 31 36 ही था। कन्फर्म भी मैं आपको करवा रहा हूं साथ में, ताकि कोई भी दिक्कत ना रहे। बताओ आपके लिए अब सरल हो गया ना? बस सिर्फ 2 स्टेप में ही निकलता है, बाकी आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ 2 स्टेप में ही आपका ये आंसर निकल जाता है। तो इसका अपना कितना आ गया? 56 आ गया। अब इस वाले को खुद ट्राई करने की कोशिश करो। अब देखो इस वाले को आपको खुद ट्राई करने की कोशिश करनी है। कितना है? 156 25 है, 156 25 है, तो 156 25 है, वो इकाई का अंक 5 किसमें आ सकता है? देखो कहीं पर नहीं है, सिर्फ यहीं पर है, तो 5 हम लिख देंगे, सिर्फ 5 से ही आता है। ओके, उसके बाद देखिए क्या है कि अपने को 2 से कोई मतलब नहीं है। क्या है कि अपने को 2 से कोई मतलब नहीं है। अब हमारे यहां पर कितना है भाई? 156 है। अब 156 आ गया, तो 156 आ गया, ये किसके बीच में आता है? यहां पर तो 100 में आपको कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, क्योंकि आपको 2 पे ही ध्यान नहीं देना, बाकी तो सब पे ध्यान देना है। तो आपको देखो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, और 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। तो ये 156 है, किसके बीच में आ रहा है? 12 और 13 के बीच में आ रहा है।
तो 12-13 के बीच में आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, छोटे वाला लिखेंगे तो 12 लिख देंगे। तो 12 लिख दिया, 125 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि एक ही है, दूसरा अपने को चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये अपने को स्क्वायर याद होंगे 20 तक। मैंने आपको हमेशा बोला है 20 तक आपके याद होने चाहिए, तो 20 तक के स्क्वायर याद होंगे, आपको आराम से पता चल जाएगा कि किसके बीच में है, और छोटे वाला अपने को लिखना है। आराम से आंसर आ गया, 125 आ गया। अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था ना शायद 125 का, कितना आया था, यही आया था, 156.25 ही आया था। ठीक है, तो दोबारा करने की भी आवश्यकता नहीं है। क्लियर हो गया सभी को? चलो क्लियर हो गया। अब एक अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं, और ये कौन सा है, अच्छा छोड़ो, जो आपको याद है उसको देख लेते हैं, क्या आपका उससे निकलता है या नहीं निकलता। ठीक है, उसका देखो, आप सभी को 625 का याद होगा, आप सभी को रूट 625 का है वो याद होगा कि इसका हमें कैसे निकालना है। याद तो है इसका, लेकिन निकालेंगे कैसे। ठीक है, निकालेंगे कैसे, इस पे ध्यान दीजिए। कुछ नहीं करना, इकाई का अंक 5 सिर्फ 5 में आता है तो 5 लिख देंगे। ठीक है, 5 लिख देंगे। उसके बाद 2 से कोई मतलब नहीं है। तीसरा देखो 6 है, वो किसके बीच में आता है, 6 है अपना 4 और 9 के बीच में आएगा। इसका मतलब 2 और 3 के बीच में आता है, ये 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो 2 और 3 के बीच में आता है, छोटे वाले लिखेंगे तो 2 लिखते ही आ गया, तो कितना आ गया 25 सॉरी, तो 25 आंसर हो गया। जब 2 नहीं हो, सिर्फ एक ही हो, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज और हिंट दूंगा मैं आपको, चलो पहले इसको सोल्व करो। अब वो सारे के सारे मैंने हटा दिए हैं, पेपर में सारे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस आएगा, बस डायरेक्ट क्वेश्चंस पेपर में ऐसे आएगा, आपको कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा। चलो इसका सभी आंसर निकालो। सबसे पहले कितना है, 1296 है। कितना है, 1296 का अपने को निकालना है। इकाई का अंक 6, इकाई का अंक 6 कब आ सकता है, या तो 4 हो या 6 हो, तब आ सकता है। ठीक है, तो ये तो 2 हट गए। अब 12 किसके बीच में आएगा, स्क्वायर याद रखो। 12 किसके बीच में आएगा, अरे स्क्वायर याद होंगे, आराम से कर दोगे। 12 किसके बीच में आ रहा है, 3 और 4 के बीच में आ रहा है। छोटे वाला लिखेंगे तो 3 लिख देंगे, तो ये हमने लिख दिया 3, छोटे वाला 3। 3 और 4 के बीच में आ रहा है छोटे वाला। ठीक है, तो आपका अब देखो यहां पर सोचो कि 3 और 4 के बीच में आया है, गुना करने पे 12 ही आ रहा है, और ये संख्या भी 12 ही है। तो अब कौन सा लेंगे ये बताइए, अब कौन सा लेंगे। तो अब अगर ऐसे बराबर आ जाता है तो अपने को बड़े वाला ले लेना है, अपना आंसर हो जाएगा। करके देखो 36 का, 36 का करेंगे, +4 40, -4 32, गुना कीजिए यहां पर तो 0 8, ठीक है, और 12 1280 प्लस में 16, कितना आ गया 1296। कितना था, 1296 ही था। इसलिए हर एक क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट हो सकता है वो सारे मैं यहीं पे करवा दूंगा, आपको कोई भी संदेह हम नहीं छोड़ेंगे। बात समझ में आ गया कि अगर बराबर आ गया तब क्या करना है, तो बड़े वाला ही लेना है। ठीक है, और वैसे एक चीज और बता देता हूं, मैक्सिमम चांस में क्या होगा, बड़े वाला ही आपका आंसर होता है। ठीक है, बड़े वाला ही आंसर होता है। इसके पीछे का एक रीजन होता है, उसको हम बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी ये समझ लो बस ऐसे अपने को करना है। अपना आंसर आ गया, ठीक है। अब इसका निकालो, आप खुद निकालने की कोशिश करो, मुझसे मेहनत मत करवाओ, आप खुद निकालने की कोशिश करो। इकाई का अंक 4 कब आएगा, 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर याद होंगे तो आराम से निकाल लोगे, और इसमें तो 1 से लेकर 10 तक के ही अपने को चाहिए, ज्यादा चाहिए भी नहीं। तो 4 कब आता है, एक तो जब हम 2 का स्क्वायर करते हैं तब हमें 4 दिखाई देता है। ठीक है भाई, 10 तक इस पे फोकस नहीं करना, अपने को 10 तक ही देखना है, वो तो हमने आगे वाले देखने के लिए किया था। तो इकाई का अंक क्या है, जब 2 का स्क्वायर करते हैं तब आता है, और एक 8 का स्क्वायर करते हैं तब आता है, बाकी किसी में आपको नहीं दिखाई देगा। तो क्या लिखेंगे यहां पर, 2 और 8 हमने लिख दिया। उसके बाद 14 है, वो किसके बीच में आता है, अरे थोड़ी देर पहले किया था। 14 है वो 16 से पहले आएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 3 और 4 के बीच में आएगा, तो छोटे वाला ले लेंगे, तो 3 हमने ले लिया। ठीक है, 3 4 कितना होता है 12, ये बड़ा है तो बड़े वाला आंसर हो जाएगा, 38 आपका आंसर हो जाएगा। और 38 का करना चाहते हो उसका रिवीजन मैं साथ में करवाता हुआ जा रहा हूं, ताकि आपकी कोई गलती ना हो।
ठीक है, कोई गलती ना रहे आपकी। 0, 6 चौके 24, 2 और 12 और 2 14, प्लस में 4 कितना आ गया? 1444 ही आ गया, ये आ गया। बात समझ में आ गया? देखो कितनी स्पीड से हम कर रहे हैं, और मुझे तो आपको समझाना भी होता है और ध्यान भी रखना होता है कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, क्योंकि मुझसे गलती होगी तो आप बोलोगे सर जी आप ही गलती कर रहे हो, तो हम तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन जब आप सोल्व करोगे ना, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, प्रैक्टिस कर रहे हो तब। पेपर में थोड़ा बहुत होता है, और तब तक आप इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आप आराम से आंसर निकाल दो। अब ये 2 बचे हुए हैं, इसका मैं एक का और निकाल के दिखाता हूं, फिर एक आपसे पूछूंगा। 9604, अभी हमने 4 किया था, 4 कब आता है? 4 कब आता है? अभी हमने किया था 4, तो या तो 2 का करते हैं या 8 का करते हैं। 96 किसके बीच में आएगा? 96 100 से पहले आएगा, तो 100 किसका होता है? 10 का होता है, और 81 है वो 9 का होता है। तो छोटे वाला आपने को लेना है, तो 9 हम ले लेंगे, ठीक है। ये ज्यादा है तो ये आपका आंसर हो जाएगा 98 का हो जाएगा, तो 98 हो गया। करना चाहो 98 का, मैंने करवाया भी था, शायद हमने 98 का किया भी था, लिखा हुआ हो गया, हमने रब कर दिया होगा, लेकिन हमने 98 का किया था। चलो कोई बात नहीं, नहीं दिखाई दे रहा तो मैं दोबारा करके आपको कंफर्म करवा देता हूं, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। 98 का कैसे? प्लस 2 करेंगे 100, ये तो बहुत ईजी है, माइनस 2 करेंगे 96, गुना करो 9600 और प्लस में 4, 9604, बताओ यही आ रहा है ना? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 98, बड़े वाला ही आपका आंसर हो जाएगा। अब ये वाला क्या करना है? अब आपको आंसर कमेंट में करना है कि रूट 70 56 का क्या होगा, ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। कल मुझे एक स्टूडेंट ने भी बोला था कि सर जी होमवर्क के लिए क्वेश्चंस आप दिया करो, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चंस हो जाएगा, आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है भाई। और एक चीज और है भाई, एक चीज इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, आप वीडियो को लाइक नहीं करते, ठीक है, आप लाइक नहीं करते, लाइक करना भूल जाते हो, क्लास को बहुत अच्छे से देख लेते हो, तो लाइक और शेयर जरूर किया करें, और अगर आपको पढ़ना है आगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेल आइकन प्रेस करके। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? और इसका आंसर सभी को कमेंट करके जरूर बताना है, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, ठीक है। तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। और साथ में एक और लिख देता हूं मैं आपको, 46 का स्क्वायर भी कमेंट करना है, ताकि दोनों का आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। इन दोनों का आंसर है, कमेंट करके जरूर बताने हैं। तो मिलते हैं कल इसी बजे इसी